आज मैं आपको बाज के बारे में ऐसे 5 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे और आपकी ज़िंदगी बदलने के काबिल रखते हैं वो 5 पॉइंट। तो चलिए, उसमें से पहला पॉइंट है, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ ही उड़ता है या फिर अकेला ही उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब हम खुद को जानने का असली मौका देते हैं। तो दूसरा पॉइंट यह है कि बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का नज़र बहुत क्लियर होती है और वह बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूरी से ही देख लेता है। जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना नज़र क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। तो इसके अंदर देखते हैं हम, बाज कभी भी मरी हुई जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वही रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर वह एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितनी भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। तो हमारा चौथा पॉइंट है, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है जो सारे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी जो मज़ा ढूंढे। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। तो हमारा 5वां पॉइंट है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता।
बाज एक ऐसा पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, लाइफ आने वाली टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, ये थे हमारे 5 पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।